श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबाजी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। बंधुओं, पिछले 5 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक्चुअली कैटरिंग का काम है। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कैटरिंग के ऑर्डर में बिजी था मैं, इस कारण वीडियो नहीं बन पाया। तो आज फिर से एक राम रक्षा का आपको स्तोत्र में से एक मंत्र बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एक श्लोक बताने वाला हूँ। यह श्लोक एक प्रकार का शील्ड बोले हम, एक प्रकार की ढाल है। किस चीज़ के लिए ढाल है? हमारा जो सर है, हमारा जो माथा है, हमारा जो आँख है, हमारा जो नाक है, हमारा जो गला है, हमारा जो मुंह है, इसके लिए एक प्रकार की ढाल की तरह यह श्लोक काम करता है, यह मंत्र काम करता है। तो मंत्र क्या है? बहुत सुंदर मंत्र है, ठीक है ना। कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल। तो यहाँ कौसल्यो दृशोपातु, ये जो हमारी आंखें, तीन नेत्र, ठीक है। फिर विश्वामित्र प्रिय श्रुति, ये जो हमारे कान है। फिर घ्राणन पातु मखत्राता, हमारा जो नाक है। और मुखम सौमित्री वत्सल, यानी हमारा जो मुख है, ये जो मुख है, इसके ऊपर ये श्लोक है। तो ये श्लोक एक प्रकार की ढाल की तरह काम करता है। तो अर्थ क्या है? कौशल्यानंदन श्री राम मेरे नेत्रों की रक्षा करे। 1, 2 और ये तीसरा नेत्र होता है ना, उसकी रक्षा करे। विश्वामित्र को प्रिय राम मेरे इन कानों की रक्षा करे। और यज्ञ की रक्षा करने वाले राम मेरे नाक की रक्षा करे। और लक्ष्मण को प्रिय राम मेरे मुख की रक्षा करे। यह जो श्लोक है, यह केवल शारीरिक रक्षा की बात नहीं करता, बल्कि इंद्रियों की पवित्रता और आत्म संयम का प्रतीक भी है। ये जो इंद्रिया है ना हमारी, नेत्र हो गए, कान हो गए, नाक हो गया, मुख हो गया, ये क्या है? हमारी इंद्रिया है। इनके आत्म संयम का भी यह प्रतीक है। आज के समय में जब मनुष्य चारों ओर से अशुद्ध विचारों, भटकाव और लोभ से घिरा है, आज जो कलयुग चल रहा है, या आज का समय बात करूं मैं, 21वीं युग की बात करूं, 21वीं सदी की बात करूं, तो अशुद्ध विचार है हमारे आजू बाजू में, उसी में हम भटके हुए, लोभ में हम भटके हुए। तो यह श्लोक बहुत प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध विचार है, भटकाव है और लोभ है। तो नेत्रों की रक्षा, इसके लिए क्या बोलते हैं हम? कौसल्यो दृशोपातु। आज की दुनिया में हम जो दृश्य, जो विजुअल देखते हैं, वह अत्याधिक प्रभावित होते हैं। जो दृश्य देखते हैं, टीवी में देखो या बाहर देखो, पिक्चर में देखो या आप गार्डन में देखो, या दृश्य जो दिखते हैं, जो विजुअल्स हमें दिखते हैं, उससे हम अत्याधिक क्या होते? प्रभावित होते। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया आदि के द्वारा। यह पंक्ति क्या संकेत करती है? कौसल्यो दृशोपातु, हे राम, क्या दर्शाती है, क्या संकेत करती है? हे राम, हमारे नेत्र सिर्फ शुभ सत्कर्म और क्या देखे? भक्ति को देखे, ना कि विकार, द्वेष या विषय वासना। श्री राम को हम क्या बोलते हैं कि ये जो नेत्र है हमारे, यह नेत्र क्या देखे? सिर्फ शुभ देखे, सिर्फ सत्कर्म देखे, सिर्फ भक्ति को देखे, विकार को न देखे, द्वेष को न देखे या विषय वासना को न देखे। लेकिन आज की दुनिया में हमें क्या दिखता है? हमेशा हर जगह विकार दिखता है, द्वेष दिखता है, विषय वासना दिखती है। इस कारण हमारा मन भी वैसा ही काम करता है, हमारे नेत्र वही देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम राम से विनंती करते हैं कि हमें शुभ कर्म दिखाए, सत्कर्म दिखाए, भक्ति को दिखाए, ताकि यह नेत्र और हमारा मन उसी तरह काम करे।
यह दृष्टिकोण विवेकपूर्ण देखने और नेत्रों की एक प्रकार की साधना है। यहाँ पहला शील्ड यानी पहली ढाल बनती है यह जो श्लोक है। फिर कानों की रक्षा, विश्वामित्र प्रिय श्रुति ही, यह हम श्लोक के अंदर बोलते हैं। तो आज के युग में कानों से निंदा, झूठ, अपशब्द और व्यर्थ बातें सुनना कैसा हो गया, आम हो गया। आप भी देखते होंगे ना, आज जो युग में हम रह रहे हैं, इस युग के अंदर में निंदा करने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे आपको, झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे, अपशब्द का प्रयोग, गाली का प्रयोग तो भरकर है, लोगों के मुंह में गाली भरी हुई है, हर शब्द में गाली। दोस्तों से बात करते हुए भी लोग गाली देके ही बात करते और व्यर्थ की बातें भी लोग करते। यह सुनना कैसा हो गया, आम हो गया। इस पंक्ति का भाव क्या है, हे राम मेरे कान वही सुने जो सत्य, शुभ और प्रेरणादायक हो। हम जो सुन रहे निंदा, झूठ, अपशब्द, व्यर्थ, यह हमें सुनना नहीं है। इसीलिए हम राम से प्रार्थना कर रहे, हे राम मेरे कान वही सुने जो सत्य है, जो शुभ है और जो मुझे प्रेरणादायक है, जो मुझे प्रेरणा देगा वही मैं सुनूंगा। तो मेरा जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा ना आपका जीवन, यही हमें सुनना चाहिए। यह आह्वान है कि हमारी श्रवण शक्ति सत्य, भक्ति और ज्ञान की ओर झुकी रहे। उसके बाद नाक की रक्षा हमारी, घ्राणम पातु मखत्राता, श्लोक के अंदर है। नाक सिर्फ सुगंध ग्रहण नहीं करता, यह प्राणवायु का द्वार है। आपको भी मालूम होगा, ये जो हमारा नाक है, इससे हम प्राणवायु अंदर लेते हैं ना। अगर प्राणवायु इस नाक के थ्रू अंदर नहीं जाएंगी तो हम जीवित रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। और यह नाक सुगंध भी देती है और दुर्गंध भी देती है, सुगंध भी ग्रहण करती है, दुर्गंध भी ग्रहण करती है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, प्राणवायु का द्वार है। तपस्वियों के लिए यह श्वास साधना का मार्ग है। आपको एक श्वास साधना हमेशा करनी चाहिए। अपने जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आंखें बंद करके अपनी सांसों के ऊपर में आपका ध्यान केंद्रित करो। जो तपस्वी होते हैं उनके लिए श्वास साधना का यह मार्ग है। आज के युग में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, व्यसन, बहुत से व्यसन लोगों को जुड़े हुए हैं ना, या दुर्गंध जैसे वातावरण में हम अपनी प्राकृतिक संवेदनाओं को कमजोर कर लेते हैं। जो प्रदूषण है, जो व्यसन है, जो दुर्गंध वातावरण में फैली हुई है, जिसके कारण जो हमारी प्राकृतिक संवेदना है इस नाक की, उसको हम कैसे कर लेते, कमजोर कर लेते। और श्री राम से प्रार्थना करते इस श्लोक में, हमारी स्वस्थ प्राण शक्ति और विवेक की क्या करे, रक्षा करे। जो प्राण शक्ति इस नाक के द्वारा हमारे शरीर में जाती है उसकी, और हमारी विवेक की रक्षा करे, ताकि हमारा शरीर कैसा रहे, हमेशा अच्छा रहे, रोगों से घिरा नहीं रहे। फिर क्या बोलते हैं श्लोक के अंदर में, मुख की रक्षा के लिए, मुखम सौमित्री वत्सलः, मुखम सौमित्री वत्सलः, यह श्लोक के अंदर है। मुख बोलता है, यही वाणी का केंद्र है। हम कहाँ से बोलते, हमारे मुख से ही बोलते ना, हम जब भी बोलते मुख से बोलते। तो यही क्या है, हमारे वाणी का केंद्र है। आज के समय में हर जगह कटुवचन, झूठ, निंदा, गाली जैसे दूषित शब्द हमारे समाज को क्या कर रहे, खोखला कर रहे। आज का जो युवा वर्ग है उसे कटुवचन बोलना अच्छा लगता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, लोगों की निंदा करना अच्छा लगता है, और गाली तो हर किसी के जबान पे बैठी हुई है। गाली हर शब्द में लोगों की गाली निकलती है। तो ये क्या करते, ये दूषित करते, हमारे समाज को क्या कर देते, खोखला कर दे। यह कटुवचन, झूठ, निंदा और गाली। यह पंक्ति क्या कहती है, मुखम सौमित्री वत्सलः, हे राम, राम से हम क्या बोलते, हे राम मेरी वाणी कैसे रहे, पवित्र रहे, मेरे मुख से केवल भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य निकले। राम से हम क्या बोलते, हे राम मेरी वाणी कैसे रहे, पवित्र रहे, मेरे मुख से केवल भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य निकले। मुख की रक्षा का अर्थ है वाणी की मर्यादा बनाए रखना। बहुत सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। अब आधुनिक संदर्भ अगर हम इस श्लोक का देखते तो जो हमारे नेत्र है वह विषय लोलुपता और विकार के कारण भटके हुए आज, तो राम से हम क्या बोलते हैं, हमें पवित्र दृष्टि दे और संयम दे। उसके बाद जो हमारे कान है वह हमेशा निंदा और अपवचन, जिसको हम बोले अपवचन सुनते, तो इन कानों के द्वारा प्रेरणादायक वचन या श्रवण करने की शक्ति प्रदान करे। फिर नाक, ये जो हमारा नाक है, प्रभु राम से हम क्या बोलते, व्यसन या अशुद्ध वातावरण ही ये नाक के द्वारा सूंघा जाता है।
तो शुद्ध श्वास मिले और मानसिक शांति मिले इस नाक के द्वारा। फिर जो हमारा मुख है, इससे हम क्या सुनते बोलते हैं, हमेशा कटु वचन और झूठ बोलते, तो इस मुख के द्वारा मधुर वाणी और सत्य वचन बोलना चाहिए और यह बोलने की हमें प्रेरणा दे, ऐसे हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, यह श्लोक केवल बाहरी शरीर की रक्षा की बात नहीं करता, बल्कि आंतरिक पवित्रता और आत्म संयम का भी आह्वान करता है। आज के युग में जब हमारी इंद्रियां हर दिशा में खींच रही है, आज का युग तो वैसा ही है ना, हमारी इंद्रियां हर जगह आकर्षित हो रही है ना, यह श्लोक उन्हें राममय मार्ग पर स्थिर करने का बहुत अच्छा उपाय है, या राम मार्ग पर स्थिर करने का उपाय है। आज के युग के अनुसार इस मंत्र का बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा। जब हम मंत्र बोलेंगे तभी हमारे शरीर पर इसका असर गिरेगा। सिर्फ यह वीडियो सुनने से या देखने से तो असर नहीं गिरेगा ना, इसके लिए बोलना पड़ेगा। तो कौशल्य है दृशोपातु, जब इस मंत्र का हम जाप करेंगे 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसा आपको समय है वैसा करें, तो यह मंत्र केवल एक धार्मिक स्तुति नहीं है, बल्कि मानव शरीर, जो हमारा मानव शरीर है उसके अंदर एक मन होता है, उस पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला शक्तिशाली उपाय है। अगर आपको आपके शरीर पर, आपके मन के ऊपर में एक गहरा प्रभाव डालना है, सकारात्मक प्रभाव डालना है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक का आप क्या करें, जाप करें, तो एक प्रकार का शक्तिशाली उपाय है। आज के युग में जहां व्यक्ति कैसा है, तनाव है, व्यसन से घिरा है, विकर्षण से घिरा हुआ है और सूचना के अतिरेक से घिरा हुआ है, यह मंत्र एक ऊर्जा संरक्षण और संतुलन का साधन भी बनता है। आज का जो व्यक्ति है, जो तनाव से घिरा है, व्यसन से घिरा है, विकर्षण से घिरा है और सूचना के अतिरेक से भी घिरा हुआ है, तो जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक प्रकार का ऊर्जा का संरक्षण मिलेगा और हमारा जीवन कैसा होगा, संतुलन होगा। तो इस मंत्र का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव गिरता है, अगर हम मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करें तो नेत्रों की अगर बात करूं मैं, तो आज के युग की जो समस्या है, स्किन टाइम हो गया हमारा, स्क्रीन टाइम, इट मीन्स जब हम टीवी पे देखते या मोबाइल पे वीडियोस देखते रहते, मोबाइल देखते रहते या लैपटॉप पे काम करते, ज़्यादातर 8 घंटे तो लोग लैपटॉप पे ही काम करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन टाइम हो गया। फिर अशुद्ध दृश्य जो बार बार हम वीडियो में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, सोशल मीडिया की लत हमें लग चुकी है, हम रील्स देखते रहते हैं घंटों घंटों, तो मंत्र का प्रभाव क्या होगा, मानसिक नियंत्रण बढ़ता है, नेत्र क्या देखे और क्या नहीं। आप इस मंत्र का जाप करके देखें, आपको समस्या होंगी। आपके बच्चे अगर ज़्यादा मोबाइल देखते होंगे तो उनको इस मंत्र का जाप करने के लिए बोले, तो क्या होगा, अपने आप उनमें यह प्रेरणा आएंगी, उनका मन यह बोलेगा कि उन्हें क्या देखना चाहिए, उनके नेत्र क्या देखे या क्या नहीं, यह अपने आप उनके मन में यह भाव आएगा। फिर नेत्रों की शीतलता और संयम प्रदान करेगा यह मंत्र। फिर डिजिटल आइज का आई में जो स्ट्रेन होता है, डिजिटल आइज जो स्ट्रेन एक प्रकार का समस्या हो जिसको हम बोले, उसमें राहत के लिए एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा जैसा कार्य करता है यह मंत्र। इसके लिए डिजिटल आई स्ट्रेन के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी दवाई लेनी पड़ती है ना, उसके लिए यह मंत्र जादुई एक पुड़िया की तरह काम करता है। फिर जो हमारे कान है, इसके ऊपर में क्या प्रभाव गिरता है, जब भी हम विश्वामित्र प्रिय श्रुति, ठीक है, यह बोलेंगे तो आज की क्या चुनौती है, कानों में लगातार हमारा जो कान है वह अपवित्र बातें, नकारात्मक बातें या झूठी बातें सुनते रहते हैं। तो गॉसिप हो गया, सोशल मीडिया की ध्वनि यानी आवाज़ हो गई, या संगीत जो चेतना को क्या गिरती है, नीचे गिराता है। अभी का संगीत कैसा है, हमारी चेतना को नीचे गिराने वाला ही तो संगीत है ना। तो इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा, श्रवणेंद्रिय यानी हमारे जो कान है उसको शुद्ध ध्वनि और दिव्य वाणी की ओर झुकाता है। तो इस मंत्र का प्रभाव क्या गिरेगा, हमारे जो श्रवण इंद्रिय है ना उसको शुद्ध ध्वनि और दिव्य वाणी की ओर झुकाता है। अगर हम अशुद्ध ध्वनि सुन रहे तो
हमारा मन हमको क्या बोलेगा, ये चीज़ अशुद्ध है, तुम्हें शुद्ध ध्वनि की ओर जाना चाहिए और शुद्ध ध्वनि हमें सुनना चाहिए। उसके बाद कानों से ग्रहण की जाने वाली सूचना को छानने की क्षमता यानी फिल्टरिंग एबिलिटी बढ़ती है। फिल्टरिंग एबिलिटी हर किसी में नहीं होती ना, तो क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, यह एबिलिटी अपने आप आ जाती है जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर हमारा जो नाक है, ये नाक के ऊपर क्या प्रभाव करेगा, जब हम घ्राणन पातु मखत्राता इस श्लोक के अंदर में है ना, जब हम बोलेंगे तो वायु प्रदूषण है आज का, लोग धूम्रपान करते या अलग अलग शौक करते, कृत्रिम गंध बहुत सी चीज़ों में डली हुई रहती है, उससे नाक की क्षमता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो नाक और श्वास प्रणाली को प्राकृतिक संवेदनशीलता और प्राणबल लौटाता है यह मंत्र। यह ध्यान और प्राणायाम में उपयोगी घानेंद्रियों को जागृत करता है। जब हम ध्यान करेंगे, जब प्राणायाम करेंगे तो हमें इस नाक की जरूरत होती है ना, इसके घानेंद्रियों को ये क्या करता है, जागृत करता है। फिर हमारा जो मुख है, ये जो मुख है, हम क्या बोलते हैं श्लोक के अंदर में, मुखम सौमित्री वत्सल। तो आज की समस्या क्या है, वाणी का पतन हो चुका है, लोग कटु वचन बोलते, झूठ बोलते, अपशब्द कैसे हो गए, आम हो गए। आपने देखा होगा ना कि कटुता भरी हुई है हर जगह, झूठ हर जगह बोला जाता है, अपशब्द तो मुंह में भरे हुए, तो ये क्या हो गया, आम हो गया। तो मंत्र के प्रभाव से क्या होगा, आपकी वाणी कैसे होगी, मधुरता आएंगी वाणी में, विवेक आएगा आपके वाणी में, आपके वाणी के अंदर में संयम आएगा और मुख को ऐसे माध्यम से परिवर्तित करता है जिससे केवल सत्य, प्रेम और ज्ञान ही प्रसारित होता है। इतना सुंदर ये मंत्र है। अब समग्र शरीर पर अगर मैं आपको असर बताऊं इस मंत्र का जाप से, तो मस्तिष्क के ऊपर क्या असर होगा, शांति, इंद्रिय का संयम आएगा और एकाग्रता में वृद्धि होंगी। जो हमारे नेत्र है उस पर क्या असर करेगा, दृष्टि की पवित्रता बढ़ेंगी और आय फटीक की जिनको समस्या होंगी, यानी थक जाती ना आंखें, उसमें राहत मिलेंगी। फिर कान में नकारात्मक ध्वनियों से मानसिक दूरी बन जाएंगी, ठीक है, नकारात्मक जो ध्वनियाँ है ना वो आपको सुनना ही नहीं आएंगी। फिर हमारी जो नाक है, इससे क्या होगा, सांस की सजगता, ठीक है, यानी माइंडफुल ब्रीथिंग, यानी शुद्धता वाली ब्रीथिंग हमें मिलेंगी। फिर मुख से वाणी में संयम होगा, करुणा और प्रभाव दिखेगा। इतना अच्छा प्रभाव हमारे इन 5 इंद्रियों पे गिरेगा, मस्तिष्क, नेत्र, कान, नाक, मुख। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक तरह का शील्ड हो गया, एक तरह का ढाल की तरह काम करता है इन 5 इंद्रियों पर यह मंत्र, ठीक है। फिर आध्यात्मिक अगर विज्ञान की बात करूं तो उसके अनुसार यह मंत्र शरीर के ऊपरी 4 चक्र यानी नेत्र, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र पर काम करता है, जिससे व्यक्ति में चेतना का उत्थान होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और बोलने, सुनने, देखने की आध्यात्मिक मर्यादा का आध्यात्मिक मर्यादा जो होती है ना उसका विकास होता है। आध्यात्मिक मर्यादा की विकसित होती है उन लोगों की। चेतना का उत्थान होगा तो बहुत अच्छा होगा, आपको फायदा ही होगा आपके करियर के अंदर में। अगर आपके विचारों में स्पष्टता आएंगी तो भी आपके करियर में फायदा होगा। और बोलने, सुनने और देखने की मर्यादा में, अगर आध्यात्मिक मर्यादा में अगर विकसित हो जाती है आपकी, तो भी आपको जीवन में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, आज के युग में यह मंत्र एक दैविक ढाल है, स्पिरिचुअल शील्ड की तरह है, जो हमें बाहरी प्रदूषण, नकारात्मक सूचना और इंद्रिय दोषों से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगर आपको बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रहना है, नकारात्मक बातों से सुरक्षित रहना है, इंद्रिय जो है उनके दोषों से सुरक्षित रहना है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि एक प्रकार की ढाल है आपके इंद्रियों के लिए। फिर इसका नियमित जप न केवल आत्मा को बल्कि शरीर की इंद्रिया और ऊर्जा को संतुलन प्रदान करता है। जब आप इस मंत्र का, एक सिंगल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, कौसल्यो दृशोपातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सलः। जब आप इस मंत्र का रेगुलर यानी नियमित जप करोगे तो शरीर की जो आपकी इंद्रिया है और ऊर्जा है, अन्य शरीर को ऊर्जा का संतुलन रहेगा और इंद्रियों को भी ऊर्जा प्रदान होंगी। इतना सुंदर काम करेगा यह मंत्र। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस मंत्र का रोज जाप करना पड़ेगा, तो ही फायदा होगा।
सिर्फ सुनने से तो फायदा नहीं होगा, इसलिए आज से ही राम रक्षा पूरी नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, लेकिन हर एक मंत्र का मैं आपको महत्व बता रहा हूँ। तो जो मंत्र आपके लिए सुटेबल लग रहा है, जो श्लोक आपको सुटेबल हो रहा है ना, उस श्लोक का रोज आप जाप करें। और मुझे लगता है यह श्लोक हमारी मेन जो चीज़ें है उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसी के ऊपर शील्ड की तरह काम करता है। तो आपको इस श्लोक का जाप करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।